जय हो छठी मैया की। छठ महापर्व का समापन 28 अक्टूबर को ही हो गया था, लेकिन मैं खरना का डाली हूँ, नहाए खाए का मैं डाली हूँ ब्लॉग, लेकिन संध्या अर्ध और सुबह का अर्ध का नहीं मैं ब्लॉग डाल पाई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उड़ीसा में साइक्लोन आया हुआ है, इस वजह से नेटवर्क इश्यू है। लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा है, शॉर्ट तो किसी तरह से आते जाते रह रहा है, नेटवर्क तो चला जा रहा है, शॉर्ट्स भी उतना नहीं जा पा रहा है। शॉर्ट्स भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं 1-2 ही डाल पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं संध्या अर्घ का आज मैं ब्लॉग, संध्या और सुबह का अर्घ का मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। खरना के बाद नहाए खाए पहला दिन होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या। डूबते सूरज को अर्घ देना ये पूजा ही सिखाती है कि डूबते हुए को भी पूजा की जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसलिए इस पर्व का नाम छठ महापर्व दिया गया है। ये ऐसा पर्व है जिसमें डूबतों की भी पूजा की जाती है और उगते सूर्य की भी आराधना पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से समर्पण किया जाता है, इस तरह से व्रती जो होती हैं वो पूरा लेट जाती हैं, समर्पित हो जाती हैं ठाकुर जी के सामने, छठी मैया के सामने, कि अब मैं, मेरा कुछ नहीं है, हम आपके, मतलब इसमें है ना कि व्रती जो होती हैं ना अपने शरीर को इतना कष्ट देती हैं, पूर्ण रूप से कष्ट देकर समर्पित ठाकुर जी के प्रति, सूर्य नारायण के प्रति हो जाती हैं, छठी मैया के प्रति हो जाती हैं कि अब सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है, आप सब संभालिए। और जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस व्रत को रखती हैं ना, बिना छल कपट, जिसके दिल में कोई भी छल कपट नहीं होता है ना, वो कोई भी मनोकामना मानती है ना, तो पूरी तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया पूर्ण करती हैं। मेरा आज तक सारी मनोकामना छठी मैया पूर्ण की है। इस वजह से मैं छठ पूजा कभी नहीं छोड़ती हूँ, 8 साल से लगातार कर रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद नदी तालाब के किनारे ही ये पूजा की जाता है, जहाँ पे पानी वगैरह का व्यवस्था हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है। उड़ीसा में बहुत, यहाँ महानदी है ईश्वर की कृपा से, जिसमें बहुत फ्रेश पानी है। तो यहाँ पे आने के बाद व्रती जो होती हैं नहाती हैं। नहाने के बाद पानी में कहे ना कि इसमें जितना अपने शरीर को मतलब कष्ट देने का ही ये व्रत को माना गया, मान्यता है इसका। तो नहाने के बाद कम से कम इस पानी में आधा घंटे तक वो खड़ी रहती हैं। उसके बाद इस तरह से सूप दिया जाता है। सूप से पहले हाथ में फूल दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, अक्षत डाला जाता है, उसके ऊपर फिर सूप डाला जाता है। फिर 5 बार घूमती हैं व्रती। घूमने के बाद जब भी एक बार कंप्लीट होता है ना, तो वहाँ पे जल और सुबह में यही दूध भी डाला जाता है। और उसके बाद फिर घूमने के बाद 5 बार घूमने के बाद वो आती हैं, फिर धूप कपूर ये सारी चीज़ों की आरती की जाती है। उसके बाद शाम के समय का ये पूजा मेरा संपन्न होता है, क्योंकि शाम के समय प्रसाद वगैरह वितरण नहीं किया जाता है। सुबह के अर्घ जब हो जाता है ना, उसके बाद प्रसाद वगैरह सबको दिया जाता है। तो पूजा वगैरह करके मैं, आरती वगैरह करके मैं चल देती हूँ घर को। उसके बाद ये सुबह का है, सुबह 4 बजे तक हम लोग निकल गए थे, क्योंकि 5:30 बजे का मुहूर्त था, 5:30 बजे सूर्योदय का समय था। तो क्योंकि आधा घंटा से 45 मिनट मेरे घर से लग जाता है। देखिए कितना सुंदर सुबह का नज़ारा है, जहाँ पे हम लोग अर्घ देने जाते हैं नदी के किनारे। इतना प्यारा नज़ारा था ना, और नीट एंड क्लीन जो रखे हुए थे। ऊपर से छठी मैया का गीत चल रहा था, और ऊपर से हमारे स्टेट में नहीं हो करके इस तरह का माहौल बना हुआ था ना, बनाए हुए थे वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि ये व्रत ऐसा है ना, कि मैं बोली ना कि ये व्रत एक ऐसा व्रत है ना जिसमें हमें सब कुछ सिखाता है कि मतलब हर स्टेट के लोग फील कर पाते हैं इस व्रत को। जो नहीं भी करते हैं ना, इस व्रत से एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है ना कि इसके बारे में जानने को उत्सुक होते हैं। इसके प्रसाद कैसे होते हैं, इसकी पूजा कैसे होती है। ये देश ही नहीं, विदेश में भी इस व्रत को जाना जाता है। एक ऐसा व्रत होता है जिसमें कि आपको, अगर जो आपके दुश्मन भी होते हैं ना, वो भी इस समय आपकी सेवा में, व्रती की सेवा में लग जाते हैं, छठी मैया की सेवा में लग जाते हैं कि नहीं, मैं छठी मैया को मुझे सेवा देना है। तो इस व्रत की सच में बहुत ज़्यादा महानता है। एक तो कि आप अगर इस व्रत को रखते हैं ना, जो भी जिसके घर में पूर्ण निष्ठा के साथ जो व्रती व्रत रख देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके घर के परिवार में बहुत, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं तो ये पूरी तरह से एकदम से कंप्लीट कहूँगी। हाँ, अपने मन में अगर कुछ वैसा रखिएगा गंदगी, तो मनोकामना वैसे लोग कभी पूरा नहीं होती है, चाहे पूजा पाठ आप कितना भी कर लो। इस सुबह के समय बहुत ठंडी लग रही थी, मैं नहा रही थी, क्योंकि सुबह में पूरा खुला ये महानदी है। तो एक तो कि ऐसे ही नदी है तो ठंडा पानी, ऊपर से खुली खुली जगह, ऊपर से साइक्लोन आया हुआ था, इस वजह से पूरा ठंडा पानी हो गया था। ये मेरे सामने वाली हैं जो जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ,
उसके सामने मेरे सामने ये रहती हैं और हम लोग 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक कहीं ना कि मेरा बॉन्ड ऐसा बन जाता है ना कि कभी किसी से मेरा रिलेशन ऐसा हो जाता है ना कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम। एक बार किसी को मैं बोलूँ लोग आते हैं तो ये भी सामने वाले भी हर साल मेरे साथ पूजा में जाती हैं। तो यहाँ पे भी सुबह में भी वही प्रोसेस होता है, हाथ में टीका लगाया जाता है, फल फूल दे करके, ये सूप दे करके अर्घ दिया जाता है। 5 बार व्रती घूमती हैं सुबह में, 5-5 बार करके 2 बार घूमा जाता है क्योंकि इस समय दूध का भी अर्घ दिया जाता है। 5 बार दूध से, 5 बार जल से व्रती घूमती हैं और जो लोग उनके परिवार वाले होते हैं वो जल डालते हैं। उसके बाद से यहाँ पे धूप दीप दिखाई और अपने परिवार के जो भी मेरे बच्चे, मेरे पति और जो हमारी सामने वाली आई हुई थी, बच्चों के मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे। बड़ा वाला बेटा नहीं था, उसको मिस कर रही थी। लेकिन ईश्वर जहाँ भी है, जिस काम से वो गया है, वो ठाकुर जी सूर्य नारायण छठी मैया उसका पूरा करे। बस यही सोच के मैं अपने आप को मतलब वो करती हूँ, हिम्मत रखती हूँ कि नहीं कुछ अच्छे काम के लिए ठाकुर जी भेजे हैं। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को आशीर्वाद दे रही थी क्योंकि जो व्रती व्रत रखती हैं उनके कपड़े से आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे रोग बीमारी जो होते हैं ना वो दूर होते हैं। और ये है दोस्त हमारे बच्चे का। उसके बाद हम पूजा पाठ करने के बाद निकल गए थे और इसी मतलब साइक्लोन जो आया हुआ था ना 27 को ही आ गया था, लेकिन 27 को भी दिन भर बारिश हुई लेकिन अर्घ देने के समय बारिश नहीं हुई। और सुबह में भी वही चीज़ हो, जैसे देखिए हम लोग अर्घ दे के निकल रहे हैं अभी और देखिए बारिश शुरू हो गई है। जब तक अर्घ हम लोग दिए 1 घंटा बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और जब व्रती आती हैं तो उनका पैर धोया जाता है। घर के जो भी छोटे मेंबर होते हैं वो उनका पैर धो के उनका स्वागत करती हैं क्योंकि इतने 4 दिवसीय इतना बड़ा व्रत का संकल्प वो पूरा करके आती हैं। तो ये व्रती को ऐसा माना जाता है ना कि इनके जो पैर छूते हैं, इनके जो चरण पखारते हैं उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जो भी आशीर्वाद व्रती देती हैं वो पूरा होता है। इनके कपड़े, व्रती के कपड़े धोना का भी बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। और उसके बाद ये पारण का सब कुछ बन गया था। पारण में 5 तरह के सब्जी बनते हैं, कढ़ी बनते हैं, साग चावल सारे कुछ बनते हैं। तो उसके बाद हम पारण किए। आने के बाद तो पैर धोने के बाद घर में पूजा पाठ किया जाता है तुलसी महारानी की मंदिर की। उसके बाद पारण किया जाता है। तो कैसा लगा आप सबको मेरा छठ व्रत का, सुबह का अर्घ का, शाम का अर्घ का एक ब्लॉग वीडियो किस तरह से मैं बता पाई, ज़रूर बताइएगा। छठी मैया की जय। आप सबको भी कोई मनोकामना अगर हो तो सच्चे और अच्छे मन से आप ज़रूर मांगिएगा। छठी मैया आप सबकी भी मनोकामना, सच्चे और अच्छे लोगों की मनोकामना छठी मैया पूरा करे। और जो बुरे लोग हैं और बुराई का अंत हमेशा करे छठी मैया ही मैं छठी मैया से कामना करती हूँ। जय हो छठी मैया की।